भूख अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। वो उठा और करीब के एक नानाबाई के पास गया। उन 2 सिक्कों के बदले जौ की 2 सूखी रोटियां खरीद लाया। वापस खंडहर में आया तो दिल में यही ख्याल था कि दोनों रोटियां खाकर पेट की आग बुझा लेगा। मगर जैसे ही वो बैठा और रोटी हाथ में ली, बकरी आहिस्ता से उसके करीब आई। उसने अपना सर यूनुस की गोद में रख दिया और एक मध्यम सी आवाज निकाली, ऐसी आवाज जिसमें शदीद भूख की फरियाद छुपी हुई थी। यूनुस ने एक लम्हे के लिए रोटी को देखा, फिर बकरी को। उसके दिल में एक मुख्तसर सी जंग छिड़ गई, जिंदा रहने की ख्वाहिश और रहम दिली के दरमियान। मगर फिर ईमान की रोशनी उसके दिल में चमक उठी। उसने पहली रोटी तोड़ी और बकरी के आगे रख दी। बकरी ने भूख से कांपते हुए रोटी खाई, मगर उसकी निगाहें दूसरी रोटी पर ठहरी रहीं। यूनुस के लबों पर उदास सी मुस्कुराहट आ गई। उसने दिल में कहा, शायद अल्लाह मुझे इससे बेहतर खिलाए, और उसने दूसरी रोटी भी बकरी के आगे रख दी। उस रात यूनुस भूखा सोया। सर्दी और भूख ने उसे चैन से सोने न दिया। वो करवटें बदलता रहा, जबकि बकरी उसके पहलू में पेट भरकर सुकून और गर्मी के साथ सो गई। सुबह का सूरज निकला। सुनहरी रोशनी खंडहर की दरारों से अंदर आई और यूनुस की टूटी फूटी नींद को तोड़ दिया। उसने मुश्किल से आंखें खोली। भूख की टीसें अब भी जिस्म में दौड़ रही थीं, हाथ पांव अकड़ गए थे। मगर उसकी पहली नजर खाने पर नहीं गई, बल्कि उस जान को ढूंढने लगी जिसे उसने अपनी जान से ज्यादा अजीज जाना था। पहलू में देखा तो बकरी खड़ी थी और हैरत अंगेज तौर पर उसके जिस्म में नई जान महसूस हो रही थी। कमजोरी का नाम और निशान न था। आंखों में चमक थी और जिस्म में ताकत लौट आई थी। कल की सुस्ती जैसे रात ही में कहीं गुम हो गई हो। यूनुस के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था, ऐसा सुकून जो सिर्फ शुक्रगुजारी के बाद नसीब होता है। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी कुर्बानी राय गांव नहीं गई, कि एक बेज़बान जान के लिए दिया गया इसार जाय ना हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी तमानियत थी, जैसे कई दिनों की थकन और दुख एक लम्हे के लिए हट गए हों। वो उठा। इरादा यह था कि बकरी के नीचे की जगह साफ कर दे, फिर हंसबे मामूल काम की तलाश में निकल जाए। जिंदगी अभी भी मेहनत ही मांगती थी। उसने झुककर हाथ बढ़ाया कि रात भर में बकरी ने जो कुछ छोड़ा होगा उसे साफ कर दे। मगर उसी लम्हे तकदीर ने एक ऐसा राज खोल दिया जिसका वहम भी उसने कभी न किया था। और फिर वक़्त जैसे थम सा गया। यूनुस की आंखें हैरत से फैल गईं। उसका हाथ गंदगी को नहीं छू रहा था, बल्कि किसी सख्त, ठंडी और गैर मामूली तौर पर भारी चीज से टकरा गया था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने चौंक कर जमीन की तरफ देखा तो मिट्टी पर एक गोल सी चीज पड़ी थी, जो सुबह के सूरज की रोशनी में पीले रंग से चमक रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। वो आहिस्ता से उस चीज को उठाकर देखने लगा। अपनी मैली उंगलियों से उसे रगड़ा, आंखों के करीब लाया ताकि पूरी तरह यकीन हो जाए। फिर अचानक उसने उसे दांतों से जोर से काटा। यह न पीतल था न लोहा, यह तो खालिस सोना था। एक छोटी सी सोने की डली जिसकी शक्ल बकरी के फजले जैसी थी, मगर उसकी चमक और वजन इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह आम धात नहीं। इतना खालिस सोना जैसा यूनुस ने कभी ख्वाब में भी न देखा था। उसके जहन में हलचल मच गई। उसने सोचा शायद भूख ने उसके होश उड़ा दिए हैं, शायद थकन की शिद्दत से उसे नजर का धोखा हो रहा है। उसने बार बार अपने मुंह पर हाथ मारा, आंखें मसलीं, मगर हकीकत अपनी जगह कायम थी। सोना उसके हाथ में ही था, चमकता हुआ, हकीकत बनकर। यूनुस ने हैरत और खौफ के मिले जुले एहसास के साथ बकरी की तरफ देखा। बकरी बड़े सुकून से उसे देख रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे इस सब पर उसे कोई ताज्जुब ही ना हो। यूनुस को यूं महसूस हुआ जैसे वो खामोशी से कह रही हो, यह तेरी नेकी का सिला है। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन सोने की डली अपने फटे हुए कपड़ों में छुपा ली और डरते डरते खंडहर से बाहर निकला। इधर उधर निगाहें दौड़ाता रहा कि कहीं कोई देख न ले। सीधा शहर के कोने में वाक़े एक सुनार की दुकान पर पहुंचा और कपकपाते हाथों से वो डली दिखाई। सुनार की आंखें हैरत से फैल गईं। इतना खालिस सोना, सुभान अल्लाह! उसने फौरन तौलकर बदले में यूनुस को दीनारों से भरी एक थैली थमा दी। जब यूनुस दुकान से बाहर निकला तो उसे अपने कदम जमीन पर नहीं लगते महसूस हो रहे थे। एक ही लम्हे में वो इतना मालदार हो गया था जितना शायद सारी जिंदगी मेहनत करके भी न बन पाता। उसके दिल में पहला ख्याल शुक्र का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का आया।
वो फौरन बाजार गया